हेलो। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक का कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, और उसमें एक टर्म था कोवैलेंसी। कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कितना उसकी कैपेसिटी है, कितनी कंबाइन कर सकता है, उसे क्या बोला था हमने? कोवैलेंसी। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे उसके लिए क्या था कोवैलेंसी? आउटर मोस्ट सेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और डी के लिए इलेक्ट्रॉन्स कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? आउटर मोस्ट सेल और अंदर वाले सेल, मतलब उसको पेनल्टीमेंट सेल बोला गया था। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। कोवैलेंसी का मतलब कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये जो लिखे हमने एलिमेंट सब किसके लिखे हैं? सेकेंड पीरियड के। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बेरिलियम की कोवैलेंसी है 3, बेरिलियम की 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, फिर 2, 1। इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, फिर डिक्रीज़ होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो बेरिलियम है वो कितना कंबाइन कर सकता है? 2। वो क्या बनाएगा? 2 बॉन्ड। ये बेरिलियम है, 2 बॉन्ड बनाया। बोरोन, बोरोन बना सकता है 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? अलग अलग के साथ भी हो सकता है, और ऐसे सेम बॉन्ड भी हो सकते हैं। ये बना रहा है 4, चारों अलग अलग के साथ, यानी यहाँ पे एक एलिमेंट सारे एलिमेंट या एटम्स अलग अलग हैं। ये ऐसे भी बना सकता है 2 एक के साथ या 3 एक के साथ, पर 4 बनाना है। कार्बन को कितने? 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड इस टाइप से भी बन सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर भी इंट्रोडक्शन है। किसी एक के साथ चारों बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। 4 बॉन्ड क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर हम नॉर्मल देखें तो कैसे एक्सिस होते हैं? नॉर्मल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। टोटल 3 बॉन्ड बना सकते हैं। जो 4 बनते हैं वो हैवी मेटल्स के केस में होते हैं, जिस पे हमें फोकस अभी नहीं करना है। नाइट्रोजन को बनाने 3 बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड कैसे बना सकता है? तीनों अलग अलग के साथ। ये इसकी कोवैलेंसी है। नाइट्रोजन न्यूट्रल स्टेट पे है, किसी एक के साथ 2 या तीनों किसी एक के साथ बना सकता है। नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5 वैलेंस में से 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड अलग अलग के साथ हो सकते हैं, और ये जो लोन पेयर है, जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे लोन पेयर कह रहे हैं। या दोनों बॉन्ड एक के साथ हो सकता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन की कोवैलेंसी है 1। वो क्या बनाएगा? एक ही के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंटर एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएंगे। ये ज़्यादा को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। बेरिलियम की कोवैलेंसी 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 है, न्यूट्रल स्टेट पे है, अभी पे कोई चार्ज नहीं आया। ऑक्सीजन 2, फ्लोरीन 1। इतना क्लियर? इसमें नोटिस करें जो कार्बन है, कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बना रहा है। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। अगर मैंने कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया, कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? नाइट्रोजन जैसा। कैसा बिहेव करने लगेगा ये? नाइट्रोजन जैसा। तो कितने बॉन्ड बनाएंगे अब ये? 3। इससे में समझना है, नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस साइन आ गया, प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा ये? कार्बन जैसा। तो नाइट्रोजन पे अगर प्लस साइन है तो कितना बॉन्ड बनाएगा वो? 4। नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो आगे गया ऑक्सीजन जैसा, तो कितना बॉन्ड बनाएगा? अगर एक ऐसा नाइट्रोजन जिसके ऊपर नेगेटिव साइन है वो बॉन्ड बनाएगा 2। अगर ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव साइन है तो कितना बॉन्ड बनाएगा वो? 1। ऐसे करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कार्बन पे अगर 2 नेगेटिव लगा दिया, कार्बन पे 2 नेगेटिव का मतलब एक नेगेटिव पर नाइट्रोजन बनाने मतलब उससे बिहेव करेगा, उसके से प्रॉपर्टी शो करने लगेगा। कार्बन पे 2 नेगेटिव मतलब ऑक्सीजन, उस कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे? 2 बॉन्ड होंगे। ये चीज़ें हमें समझना है। अब देखते हैं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये डी। अभी हम पढ़ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में फोकस करेंगे हम लोग पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। इसको नोटिस करें, ये कौन सा पीरियड है? ऐसे जाते हैं हॉरिजेंटल, तो पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, हीलियम। सेकेंड पीरियड में
लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन नोबल गैस से नहीं बनाएगा बॉन्ड। नोबल गैस में कौन कौन बना रहा है बॉन्ड? क्रिप्टन और जीनॉन के ही कंपाउंड अभी मिले हैं। अब देखते हैं सेकेंड पीरियड के ये एलिमेंट है, ध्यान से इसको आंखों में बसा लें। थर्ड पीरियड में पी ब्लॉक पे फोकस कर रहे हैं, ये रहे हमारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, ये इनके नीचे वाले एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब क्या है? n=1 में सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, n=2 में s का सबसेल मतलब s के ऑर्बिटल्स होंगे, p के ऑर्बिटल्स होंगे। 3 में s भी है, p भी है, d भी है। पर अगर यहाँ देखें थर्ड पीरियड में p वाला पोर्शन खाली है, थर्ड सेल में d स्टार्ट हो जाता है, पर d क्या है? वैकेंट। अभी इसका आगे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 1s2 मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2s2 2p6। इसमें 3s2 3p6, ये वाला वैकेंट है, ये कैसा है? 0 वैकेंट। मतलब जो जो एलिमेंट थर्ड पीरियड के हैं उनके पास s तो है, p भी है, d भी है, पर वो कैसा है? वैकेंट है। एल्युमिनियम के पास d ऑर्बिटल है, d के 5 ऑर्बिटल्स हैं। सिलिकॉन के पास भी है, फॉस्फोरस, इन सब के पास क्या है? खाली स्पेस है। कौन सा खाली स्पेस है? वैकेंट 3d ऑर्बिटल, वैकेंट 3d ऑर्बिटल। अगर सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड में d है ही नहीं, d स्टार्ट ही होता है 3 से। यहाँ पे क्या है? एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ये चीज़ याद रखेंगे, आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को दोबारा लिख रहे हैं। जो बेरिलियम है उसकी कोवेलेंसी कितनी थी? 2। बोरोन की कोवेलेंसी 3। इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होगा? टू एस टू 2p1। डी तो है ही नहीं, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 3। इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, यानी 3 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है ये। बेरिलियम का है 2s2, तो कोवेलेंसी 2। सेकेंड पीरियड के हैं ये, इनके पास क्या है? वैकेंट डी नहीं है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल नहीं है तो इनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो कैन नॉट एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी, कैन नॉट एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी। कोवेलेंट बॉन्ड जितना बना सकते हैं, जितना अवेलेबल है उसी से ही बनाएंगे। इसमें 3 है। कार्बन के का केस लें तो कार्बन का क्या हो जाएगा? s2 2p2। तो यहाँ पे कितने हैं? 2 2। यही इलेक्ट्रॉन्स पेयर करके क्या बना सकते हैं? 4। ये अब लेते हैं नाइट्रोजन का केस, नीचे लिख लेते हैं। नाइट्रोजन, उसकी फैमिली, सब लोग सिमिलर ही बिहेव करेंगे। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? ns2 np3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे 3 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, पर पाँचों में से सारे बॉन्ड नहीं बना सकते। पाँचों अगर बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? शेयरिंग। 5 इलेक्ट्रॉन अगर आपने रखा शेयर करने के लिए, 5 दूसरा भी रखेगा, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि सेकेंड पीरियड में s के ऑर्बिटल है, p के ऑर्बिटल है। p का ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, s का 2, तो 6 और 2 मिला के कितने हुए? 8। तो मैक्सिमम सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ध्यान रखना है। 5 है तो पाँचों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कितने पार्टिसिपेट करेंगे इसमें से? 3। कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? 3। बस अब लिखते चलेंगे, आगे समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ns2 np4। 4 5 6 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 6। अगर 6 के 6 बॉन्ड बनाएंगे तो हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। इनके पास स्पेस ही मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को रखने का है, उससे ज़्यादा स्पेस ही नहीं है। तो कितने शेयर्ड होते हैं इसमें? कोवेलेंसी होती है 2। फ्लोरीन, फ्लोरीन का है ns2 np5। इसको क्या चाहिए? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही शेयर करेगा। इसको कितना चाहिए था? p3 है,
3 और मिलेगा तो कोवैलेंसी 3। इसके पास 4 है, कितनी की और रिक्वायरमेंट है? 2 की। कोवैलेंसी किसकी है? 2। 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना और चाहिए? 1, तो कोवैलेंसी होगी 1। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 7। कंफ्यूज नहीं होना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है, कोवैलेंसी अलग है। आगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, वो अलग है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। कार्बन के पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट करने के लिए 4 और चाहिए, तो 4 ही शेयर करेगा। इस केस में 3 है, तो कितने चाहिए इसको ऑक्टेट बनाने के लिए? 5। पर कोवलेंट शेयरिंग में से इक्वल इक्वल होगा, तो 5 अगर शेयर करना है तो इसके पास 5 होने भी चाहिए थे। इसके पास 3 है, तीनों से शेयर कर लेगा। 3 है, 3 और मिल जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 6। इनके इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम होते हैं, उन्हें कौन सा वैलेंट बोला जाता है? हाइपोवैलेंट। अब आ जाते हैं फॉर थर्ड पीरियड के एलिमेंट में। थर्ड पीरियड के एलिमेंट में अगर नोटिस करो तो 1s2 है, 2s2, 2p6। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैलेंस आएंगे जो आउटर मोस्ट होंगे। इसमें 3 के होंगे, p का होगा और 3d होगा। और d कैसा होगा? सबके पास वैकेंट है। जब वैकेंट है तो इलेक्ट्रॉन ये 8 से ज़्यादा ऑक्यूपाई कर सकते हैं। वैकेंट d ऑर्बिटल, उसकी वजह से क्या हो सकता है? दे कैन एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी, एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी, ज़्यादा से शेयरिंग कर सकते हैं। या बोल सकते हैं कैन एकोमोडेट, एकोमोडेट का मतलब रख सकता है मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। मोर देन अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो इनको क्या बोला जाएगा? हाइपर वैलेंट। कौन कौन से हैं वो? जो थर्ड पीरियड के हैं, स्पेशली एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। ये कहाँ के एलिमेंट हैं? थर्ड पीरियड के। ऑक्सीजन ने देखा तो 2 बॉन्ड बना रहा था, पर सल्फर कैन मेक बॉन्ड मोर देन 2। इसके ऊपर था फ्लोरीन, फ्लोरीन बना रहा था 1 बॉन्ड, बट क्लोरीन क्या बना सकता है? मोर देन 1 बॉन्ड। लिख सकते हैं क्या बना सकता है? ये 1 बॉन्ड, 3, 5, 7, ये सब क्या लिख रहे हैं? इसकी कोवैलेंसी। डिपेंड ऑन द केसेस ये अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। सल्फर 2 बॉन्ड, 4, 6। इसी तरीके से नाइट्रोजन बना रहा था 3 बॉन्ड, ये और भी बना सकते हैं 4। समझ गए? जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उनके पास क्या है? वैकेंट d ऑर्बिटल। वैकेंट अगर स्पेस है, अगर आपके घर में बहुत सारे स्पेस है तो आपके घर में बहुत सारे रिलेटिव आके अकोमोडेट कर सकते हैं बहुत दिनों तक। स्पेस ही नहीं है तो कैसे रखेंगे उनको? क्वेश्चन, इसका कॉमन क्वेश्चन है ClF3 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, बट FCl3 डज नॉट। ऐसा क्यों है? वो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है? क्लोरीन के पास अगर 3 फ्लोरीन आए, इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? कोवैलेंसी इज 3। फ्लोरीन अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। अब पूरा इलेक्ट्रॉन बनाएं तो इसके पास होते हैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए स्पेस होना चाहिए। शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब एक क्लोरीन का अपना भी था, फ्लोरीन का भी ले लिया, शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। इस केस में फ्लोरीन कहाँ से बिलोंग करता है? सेकेंड पीरियड का। सेकेंड पीरियड के होने की वजह से इनके पास क्या नहीं है? वैकेंट d ऑर्बिटल, वैकेंट कमरे नहीं हैं। वैकेंट नहीं है तो क्या कर सकते हैं ये लोग? नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सपेंड देयर कोवैलेंसी। ये बार बार बोलने का मतलब है ये याद रखना है। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कंपैरिजन आएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि ये नहीं बन रहा है,
तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि उसके पास स्पेस ही नहीं है एकोमोडेट करने के लिए, कैन नॉट एक्सपेंड कोवैलेंसी। और ये क्यों बन रहा है? इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट 3d ऑर्बिटल प्रेजेंट। क्लियर? इसको हम लोग ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग वाले पार्ट में देख लेंगे। एक और एग्जांपल, जो जिनॉन है, जिनॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है क्योंकि ये सब कहाँ पे है? नीचे, सेकंड पीरियड में नहीं है, सेकंड पीरियड के बाद स्टार्ट हो जाता है। इनके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो क्या करेंगे ये लोग? इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, डिपेंड ऑन द केसेस 1 2 3 4, जैसा उसका था वैसे इसका भी होगा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन, सॉरी वेरिएबल कोवैलेंसी। क्या क्या पॉसिबल है? 2 4 6 8। ये कैसे पता चलेगा कितना है? ये अभी हम ऑर्बिटल से हाइब्रिडेशन बनाएंगे, तब वहाँ पे हम लोग इनको एक्साइट कर करके बनाएंगे, तो ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन सब स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।